नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज द्विवेदी आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद नीरज में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज से हम मध्यकालीन इतिहास की श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे हैं। बिल्कुल स्टार्ट से मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास के क्रम में जो पहला टॉपिक है, इस्लाम का उदय। तो इस्लाम का उदय कैसे हुआ, बिल्कुल प्रारंभ से कुछ जानते हैं। तो देखिए, इस्लाम धर्म के बारे में सबसे पहले कुछ तथ्य जानेंगे। देखिए, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक या संस्थापक कौन थे। अगर आपसे पूछा जाए कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे या इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे, तो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक या इस्लाम धर्म के संस्थापक जो थे वो थे पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का। यही पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के प्रवर्तक या संस्थापक थे। यानी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने ही इस्लाम धर्म को चलाया था सबसे पहले। तो पहली बात तो ये हो गई। अब जो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब थे, उनकी जीवनी थोड़ा सा जान लेते हैं, उनके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। चूंकि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे, बहुत बड़ी बात है, तो उनके थोड़ा सा जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। हालांकि जीवन परिचय के कोई तथ्य ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन फिर भी जो है हम इनका थोड़ा सा सूक्ष्म जीवन परिचय जान लेते हैं। तो इसी क्रम में देखिए, इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म जो था वो 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। मक्का कहाँ पड़ता है? मक्का पड़ता है मदीना में, मक्का पड़ता है सऊदी अरब में। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 570 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर? मक्का में हुआ था, जो कि सऊदी अरब में पड़ता है। पहली बात। अब देखिए, इनके पिता का क्या नाम था। इनके पिता का नाम जो था वो अब्दुल्ला था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था। माता का क्या नाम था? माता का नाम अमीना था। पत्नी का क्या नाम था? पत्नी का नाम खदीजा था। इनकी पत्नी का क्या नाम था? खदीजा। और ये जो इनकी पत्नी थी वो एक विधवा थी। यानी मोहम्मद साहब ने एक विधवा खदीजा से विवाह किया हुआ था। ठीक। इनकी पुत्री भी एक थी, उस पुत्री का नाम था फातिमा। इनकी पुत्री का नाम था फातिमा। और इनका दामाद जो था उसका नाम था अली, यानी फातिमा का पति। फातिमा के पति का क्या नाम था? फातिमा के पति का नाम था अली। इनका जो पालन पोषण है वो अबू तालिब ने किया हुआ था। अबू तालिब कौन थे? अबू तालिब जो थे वो मोहम्मद साहब के चाचा थे। यानी मोहम्मद साहब का जो पालन पोषण है वो इनके चाचा के द्वारा किया गया था। चाचा का क्या नाम था? चाचा का नाम था अबू तालिब। तो इतने फैक्ट हम लोगों ने जाने। अब इन्हें देखिए, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। ज्ञान की प्राप्ति इनको 610 ईस्वी में 610 ईस्वी में हुई। कहाँ पर हुई? एक हीरा नाम की गुफा बताई जाती है। तो हीरा नाम की गुफा में ही कहा जाता है कि मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई। कब हुई? 610 ईस्वी में। अब देखिए, जानते हैं एक तथ्य कि हिजरी संवत की शुरुआत कब से हुई। देखिए, हिजरी संवत की शुरुआत कब से हुई, इस तथ्य को जानने के लिए एक डेट याद रखेंगे, 24 सितंबर 622 ईस्वी। 24 सितंबर 622 ईस्वी क्या खास है इस दिन में? इस दिन में खास बात यह है कि इसी 24 सितंबर 622 ईस्वी को मोहम्मद साहब मक्का छोड़ करके मदीना चले गए थे। यानी जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में। तो इसी डेट को 24 सितंबर 622 ईस्वी को मोहम्मद साहब मक्का को छोड़ करके मदीना चले गए थे। तो जब मक्का छोड़ करके मदीना चले गए इस दिन में, तो इसी दिन से हिजरी संवत की शुरुआत मानी गई। ठीक है। तो हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई? 24 सितंबर 622 ईस्वी को। क्यों हुई? चूंकि
मोहम्मद साहब इसी दिन मक्का को छोड़ करके मदीना चले गए थे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इनकी भाई मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु हुई थी 8 जून 632 ईस्वी को। इनकी मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई थी। कहां पर हुई थी इनकी मृत्यु? चूंकि अब वो कहां आ गए थे? मक्का से मदीना आ गए थे, तो इनकी मृत्यु भी मदीना में ही हुई थी और मदीना में ही इनको दफना दिया गया था। इनकी मृत्यु मदीना में हुई थी और मदीना में ही इनको दफना दिया गया था। तो इतने फैक्टों को हमने जाना पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के बारे में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या था, जब हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई, तो हजरत मोहम्मद साहब की जब मृत्यु हो गई तो जो मोहम्मद साहब के अनुयायी थे, जो मोहम्मद साहब के अनुयायी थे, मोहम्मद साहब के जो फॉलोअर थे, मोहम्मद साहब के जो फॉलोअर थे, अनुयायी थे, वो खलीफा कहलाए। यानी खलीफा कौन कहलाए? खलीफा वो कहलाए जो मोहम्मद साहब के अनुयायी थे। ठीक, फिर क्या हुआ? इनकी मृत्यु के बाद जो है इनके अनुयायियों में लड़ाई हो गई। लड़ाई कैसे हो गई भाई? लड़ाई ऐसे हो गई चूंकि कुछ अनुयायी ये कहते थे कि हजरत मोहम्मद साहब का कोई भी अनुयायी खलीफा बन सकता है। जो एक वर्ग था वो ये मानता था कि मोहम्मद साहब का कोई भी अनुयायी खलीफा बन सकता है, जबकि जो दूसरा वर्ग था वो ये कहता था कि ऐसा नहीं है, मोहम्मद साहब का कोई भी अनुयायी खलीफा नहीं बन सकता है। उनका यह कहना था दूसरे वर्ग का कि जो मोहम्मद साहब के घर वाले हैं वो खलीफा बने, या उनका जो परिवार वाले हैं या उनके जो रिश्तेदार हैं, घर वाले, परिवार वाले या रिश्तेदार, वही केवल खलीफा बन सकते हैं। ऐसा दूसरे वर्ग का मानना था। और पहले वर्ग का क्या मानना था? पहले वर्ग का ये मानना था कि खलीफा कोई भी मोहम्मद साहब का अनुयायी बन सकता है। तो क्या हुआ कि खलीफा के पद को लेकर के संघर्ष दोनों वर्गों में स्टार्ट हो गया, और बस यहीं से उद्भव हुआ किसका? दो वर्गों का, मुस्लिम समुदाय के दो वर्गों का, एक शिया वर्ग और एक सुन्नी वर्ग, जिन्हें आज भी हम जानते हैं शिया वर्ग और सुन्नी वर्ग। तो शिया वर्ग क्या था? शिया वर्ग वो वर्ग था जो ये कहता था कि खलीफा वही बन सकता है जो मोहम्मद साहब का घर वाला हो या परिवार वाला हो या कोई रिश्तेदार हो, और कोई भी खलीफा पद के लिए उपयुक्त नहीं है। वो वर्ग था शिया वर्ग। और सुन्नी वर्ग कौन था? सुन्नी वर्ग वो वर्ग था जो यह कहता था कि मोहम्मद साहब का कोई भी अनुयायी खलीफा बन सकता है। तो चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो गई शिया वर्ग और सुन्नी वर्ग के संबंध में कि कैसे शिया वर्ग और सुन्नी वर्ग बने, मुस्लिम समुदाय दो भागों में बटा। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद ही शिया और सुन्नी दो वर्ग बन गए मुस्लिम समाज में। क्यों बन गए? खलीफा का जो पद था उसको लेकर के दोनों में संघर्ष शुरू हो गया। तो ये तथ्य स्पष्ट हो गया, आशा करता हूं। अब देखिए, मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद प्रथम खलीफा कौन बना? यह प्रश्न पूछा जाता है कि मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद आखिर कौन व्यक्ति था जो प्रथम खलीफा हुआ? तो मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जो प्रथम खलीफा हुआ है वो हुआ है अबू बकर। अब आप पूछेंगे कि ये अबू बकर किस समुदाय का था? शिया समुदाय का था कि सुन्नी समुदाय का था? तो ये अबू बकर जो था वो सुन्नी समुदाय का था। जो अबू बकर था यानी जो प्रथम खलीफा हुआ है वो किस समुदाय का हुआ है? सुन्नी समुदाय का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस खलीफा पद को समाप्त भी कर दिया गया बहुत बाद में। कब? 1924 में, ईस्वी
1924 ईस्वी, अभी 1924 ईस्वी में, बात बहुत ये पुरानी है, 632 ईस्वी में मृत्यु हो रही है किसकी? मोहम्मद साहब की। खलीफा पद तब से चला आ रहा लगातार। खलीफा पद समाप्त कब हुआ है? 1924 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में जो है खलीफा पद समाप्त हो गया है। और इस खलीफा पद को समाप्त करने वाला कौन था? इस खलीफा पद को समाप्त करने वाला एक तुर्की शासक था, उसका नाम याद रखेंगे, गाजी मुस्तफा कमाल पाशा। एक तुर्की शासक था गाजी मुस्तफा कमाल पाशा। महत्वपूर्ण बिंदु है, पूछा जाता है एग्जाम में कि खलीफा के पद को किसने समाप्त किया? तो खलीफा के पद को एक तुर्की शासक गाजी मुस्तफा कमाल पाशा ने समाप्त किया था। और कब समाप्त किया हुआ था? 1924 ईस्वी में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस्लाम का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? इस्लाम का पवित्र ग्रंथ, तो आप सभी लोग जानते हैं कि इस्लाम का पवित्र ग्रंथ जो है वो कुरान है। इस्लाम का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? इस्लाम का पवित्र ग्रंथ कुरान है। और देखिए, कुरान के बारे में थोड़ी सी बात जानते हैं। इस कुरान में 114 अध्याय हैं। इस कुरान में 114 अध्याय हैं और 6360 पद्य हैं। 14 अध्याय हैं और 6360 पद्य हैं। तो याद रखेंगे, इस्लाम का जो पवित्र ग्रंथ है वो कुरान है। और इस कुरान में 114 अध्याय हैं और 6360 पद्य हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस कुरान के बारे में ये कहा जाता है कि एक देवदूत था जिब्रियल। नाम याद रखेंगे, एक देवदूत था जिब्रियल। इस देवदूत जिब्रियल ने मोहम्मद साहब को ये कुरान अरबी भाषा में भेंट की हुई थी, ऐसा इस्लाम धर्म में माना जाता है। ऐसा इस्लाम धर्म में माना जाता है कि जो देवदूत था जिब्रियल, इसने मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में भेंट की हुई थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुरान के आधार पर पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने 5 शिक्षाएं अपने अनुयायियों को दी हुई थी। आप सभी लोग जानते भी होंगे कि वो कौन सी 5 शिक्षाएं थीं। देखिए, एक बार पुनः हम आप लोगों को बता रहे हैं कि वो कौन कौन सी 5 शिक्षाएं थीं। पहली शिक्षा ये थी कि प्रत्येक मुसलमान को दिन में एक बार कलमा पढ़ना चाहिए। पहली शिक्षा थी कि प्रत्येक मुसलमान को दिन में एक बार कलमा पढ़ना चाहिए। दूसरी शिक्षा क्या थी? दूसरी शिक्षा ये थी कि दिन में प्रत्येक मुसलमान को 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए। यानी दिन में एक बार कलमा पढ़ना चाहिए और दिन में 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए। तीसरी बात क्या थी? तीसरी शिक्षा ये थी कि जो रमजान का पवित्र महीना होता है, मुस्लिम्स में रमजान का महीना बहुत पवित्र माना जाता है। और तीसरी शिक्षा ये बताई गई कि जो रमजान का पवित्र महीना होता है, इसमें रोजा रखा जाए। चौथी बात क्या बताई गई? चौथी बात ये बताई गई कि जो भी हम इनकम करें, जो भी हम आय करें, उस आय का कुछ भाग हम दान कर दें। इसको इस्लाम में ज़कात कहा गया। हम अपनी आय का कुछ भाग दान कर दें, ये मोहम्मद साहब की चौथी शिक्षा थी, जिसको इस्लाम में ज़कात कहा जाता है। पांचवी शिक्षा क्या थी? पांचवी शिक्षा थी कि प्रत्येक मुसलमान को अपने जीवन में एक बार मदीने की यात्रा जरूर करनी चाहिए। मदीने की यात्रा अर्थात हज जरूर करना चाहिए। इसी मदीने की यात्रा को हज कहा गया। यानी हज की यात्रा प्रत्येक मुसलमान को अपने जीवन में एक बार जरूर करनी चाहिए। तो ये 5 शिक्षाएं पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने अपने अनुयायियों को दी हुई थी कुरान के आधार पर।
तो समझ गए आप ये शिक्षाओं को। अब देखिए ये इब्न ईसाक, ये कौन था? इब्न ईसाक वो व्यक्ति था, इसी ने सबसे पहले मोहम्मद साहब पर जीवनी लिखी हुई थी। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि मोहम्मद साहब पर सबसे पहले जीवनी किसने लिखी थी? तो मोहम्मद साहब पर जीवनी लिखने वाला पहला व्यक्ति जो था वो इब्न ईसाक ही था। आगे बढ़ते हैं। देखिए मुसलमानों में एक पर्व मनाया जाता है बहुत धूमधाम से, हर्षोल्लास के साथ, खुशी का त्योहार माना जाता है इसको, ईद ए मिलाद उन नबी, जिसको ईद कहा जाता है। तो ये ईद क्यों मनाया जाता है? ईद मनाया जाता है मोहम्मद साहब की जन्मदिन के अवसर पर। इनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था, तो जिस दिन इनका जन्म हुआ था उसी जन्मदिन के अवसर पर ही ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है मुस्लिम्स में। आगे बढ़ते हैं। देखिए किबला क्या है? किबला के बारे में जानते हैं। देखिए किबला क्या है? जो मुसलमान होते हैं वो जब नमाज पढ़ते हैं तो अपना मुख पश्चिम की ओर कर लेते हैं। अब अपना मुख पश्चिम की ओर क्यों कर लेते हैं? अपना मुख पश्चिम की ओर इसलिए कर लेते हैं क्योंकि भारत देश से जो मक्का की दिशा है वो पश्चिम की ओर पड़ती है। यानी भारत देश से मक्का की दिशा जो है वो पश्चिम की ओर पड़ती है। इसीलिए सारे मुस्लिम्स जब भी नमाज पढ़ते हैं तो अपना मुख पश्चिम दिशा में कर लेते हैं। तो इस पश्चिम की दिशा को ही जो है इस्लाम में किबला कहा गया है। ये प्रश्न भी पूछा हुआ है एग्जाम में कि किबला क्या होता है। तो जो मक्के की ओर की दिशा है, जो मक्का की ओर की दिशा है, उसी को क्या कहा जाता है? किबला कहा जाता है। तो इतने सारे फैक्ट हम लोगों ने इस्लाम धर्म के बारे में जाना। आशा करता हूं कि ये सारे फैक्ट इस्लाम धर्म के बारे में आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बढ़ते हैं? अब पढ़ते हैं भारत पर अरब आक्रमण। भारत पर अरब आक्रमण, अरबों का भारत पर आक्रमण कैसे हुआ, सबसे पहला आक्रमण किसने किया, क्यों किया, ये सारी चीजें जानते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये जानते हैं, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत पर आक्रमण करने वाले सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे, ध्यान से समझेंगे। भारत पर आक्रमण करने वाले सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? तो भारत पर आक्रमण करने वाले सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी अरब देश के ही लोग थे, पहली बात। दूसरी बात देखिए, जो पहला आक्रमण है भारत पर अरबों का, तो भारत पर अरबों का जो पहला आक्रमण है वो आक्रमणकारी एक था, उसका नाम था उबैदुल्लाह। उसका नाम क्या था? उबैदुल्लाह। तो भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे पहला आक्रमणकारी जो कि अरब देश का था, उसका नाम था उबैदुल्लाह। लेकिन उबैदुल्लाह ने जब आक्रमण किया तो ये युद्ध में पराजित हो गया और युद्ध में मार दिया गया। तो इस प्रकार से इस आक्रमण का कोई विशेष महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी ये जानेंगे कि भारत पर जो पहला आक्रमण था वो उबैदुल्लाह के द्वारा ही किया गया था। अब अगले फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए भारत पर पहला सफल आक्रमण किसने किया और कब किया और क्यों किया? तो ध्यान से समझेंगे। भारत पर पहला जो सफल आक्रमण है वो 712 ईस्वी में हुआ। भारत पर पहला सफल आक्रमण किसके द्वारा? अरब देश के द्वारा। तो भारत पर पहला सफल आक्रमण जो है वो 712 ईस्वी में हुआ। किसने किया भारत पर पहला सफल आक्रमण? आपने नाम सुना होगा, बहुत ही चर्चित नाम, मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत पर पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी में किया गया, पहली बात।
अब देखिए दूसरी बात, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जानते हैं। मोहम्मद बिन कासिम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम जो था वो इराक का हाकिम था उस समय, अल हज्जाज। इराक का हाकिम था अल हज्जाज, उसका सेनापति था मोहम्मद बिन कासिम। सेनापति तो था ही, साथ साथ सेनापति के साथ साथ ये अल हज्जाज का भतीजा भी था, और भतीजे के साथ साथ ये अल हज्जाज का दामाद भी था। यानी अल हज्जाज का भतीजा भी था, दामाद भी था और सेनापति भी था। इराक का जो हाकिम था अल हज्जाज उसका। तो मोहम्मद बिन कासिम ने ही 712 ईस्वी में सबसे पहला सफल आक्रमण भारत पर किया हुआ था। ठीक, ये फैक्ट हो गया। अब देखिए आक्रमण का कारण क्या था। आखिरकार क्यों मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया 712 ईस्वी में? अभी हम जानेंगे कि कहां पर किया, किससे युद्ध हुआ, ये सब जानेंगे। पहले आक्रमण का कारण समझते हैं कि आखिरकार आक्रमण का कारण क्या था कि अरब वालों ने भारत पर आक्रमण किया। देखिए एक घटना हुई। घटना क्या हुई कि श्रीलंका देश हम लोग जानते हैं भारत के पास। तो श्रीलंका से क्या था, श्रीलंका से इराक के जहाजी बेड़े जा रहे थे इराक। श्रीलंका से जहाजी बेड़े इराक जा रहे थे। तो रास्ते में क्या हुआ, रास्ते में पाकिस्तान जो है वो पहले भारत में ही था। तो पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत पड़ता है, सिंध प्रांत में एक जगह है ठट्टा। सिंध प्रांत में एक जगह है, उसका नाम है ठट्टा। ये ठट्टा क्या है? ये ठट्टा समुद्र के किनारे है। तो सिंध प्रांत में जो ये जगह ठट्टा है, यहां पर क्या हुआ, समुद्री लुटेरों ने उन इराक के जहाजों को लूट लिया जो श्रीलंका से इराक जा रहे थे। लूट लिया भाई। अब लूटने के बाद क्या हुआ, जब लूट लिया तो जो इराक का उस समय खलीफा था, जो उस समय इराक का खलीफा था, इराक का खलीफा उस समय था वालिद। इराक का खलीफा कौन था? वालिद। इराक के खलीफा का नाम था वालिद। वो भाई नाराज हो गया, भाई उसके जहाज लुट गए, खलीफा था, कोई मामूली बात तो थी नहीं। तो वो नाराज हो गया वालिद। जब वालिद नाराज हो गए तो उन्होंने ही आदेश दिया इराक के हाकिम अल हज्जाज को कि जाओ और भारत पर आक्रमण कर दो। इसके पहले वालिद ने एक और ट्राई किया। क्या ट्राई किया? वालिद ने क्या किया कि वालिद ने उस समय सिंध का जो राजा था, सिंध का राजा दाहिर था। सिंध का राजा कौन था? दाहिर। ये देखिए नाम, सिंध का राजा जो था वो दाहिर था। तो उस दाहिर के पास एक संदेश भिजवाया कि आप जो ये समुद्री लुटेरे हैं जिन्होंने हमारे जहाजी बेड़ों को लूटा है, आप उनको दंड दें। और इसी के साथ साथ जो ये वालिद थे, इन्होंने अपना एक राजदूत भेजा सिंध के राजा के पास। सिंध का राजा उस समय कौन था? दाहिर था। तो सिंध के राजा दाहिर के पास अपना एक दूत भी भेजा। लेकिन हुआ क्या, इस दूत की सिंध में हत्या हो गई। तो दो काम खराब हो गए। एक तो जहाजी बेड़े लुट गए थे पहले ही, और एक दूत भेजा और दूत की भी सिंध में ही हत्या हो गई। तो अब तो वालिद का क्या हुआ, गुस्सा चरम पर। तो जब गुस्सा चरम पर तो तुरंत इराक के हाकिम अल हज्जाज को तुरंत आदेशित किया कि जाइए आप और सिंध प्रांत पर आक्रमण कर दीजिए। तो उस समय जो इराक के हाकिम अल हज्जाज का सेनापति था, बहुत ही शक्तिशाली, वो था मोहम्मद बिन कासिम। तो तुरंत मोहम्मद बिन कासिम गया 712 ईस्वी में और उसने सिंध प्रांत पर आक्रमण कर दिया। और सिंध प्रांत में उस समय राजा कौन था? राजा दाहिर था। तो इस राजा दाहिर के साथ मोहम्मद बिन कासिम का युद्ध हुआ। उस युद्ध का नाम है रावर का युद्ध। देखिए, इस युद्ध का नाम है रावर का
युद्ध कब हुआ था? रावर का युद्ध 712 ईस्वी में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के राजा दाहिर के बीच में हुआ था। इस युद्ध में क्या हुआ? इस युद्ध में राजा दाहिर हार गया, मोहम्मद बिन कासिम जीत गया। तो इस प्रकार से मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहला सफल आक्रमण भारत पर किया और सबसे पहले किस प्रांत को जीता? सबसे पहले सिंध प्रांत को जीता। अब राजा दाहिर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। राजा दाहिर क्या था? राजा दाहिर एक ब्राह्मण था और इसके पिता का नाम चच था। राजा दाहिर एक ब्राह्मण था और इसके पिता का नाम चच था। पहली बात। थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखिए, राजा दाहिर की जो पत्नी थी उसका नाम था रानी बाई। राजा दाहिर की जो पत्नी थी उसका नाम था रानी बाई। रानी बाई क्यों महत्वपूर्ण हो जाती हैं? इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि रानी बाई ने जब राजा दाहिर की मृत्यु हो जाती है तो राजा दाहिर की मृत्यु के बाद इन्होंने जौहर कर लिया था। यानी क्या कर लिया था? उन्हीं के साथ वो भी मर गई थी, जौहर कर लिया था। तो महत्वपूर्ण इसलिए ये हो जाती है क्योंकि भारतीय इतिहास में अगर देखा जाए स्पष्ट जौहर का उदाहरण, भारतीय इतिहास में स्पष्ट जौहर का उदाहरण यही है, रानी बाई का जौहर। राजा दाहिर की पत्नी रानी बाई का जौहर भारतीय इतिहास में स्पष्ट जौहर का उदाहरण है। और जौहर इसके पहले हुए लेकिन वो पूर्णतया प्रामाणिक नहीं है, स्पष्ट नहीं है। अगर स्पष्ट जौहर का उदाहरण भारतीय इतिहास में देखा जाए, पहला उदाहरण देखा जाए तो इन्हीं रानी बाई का जौहर है। इसलिए रानी बाई महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो इतनी चीजें हमने जान ली। अब देखिए, ये सारी जो जानकारी हमने बताई, भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ, सिंध पर विजय हुई, मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को रावर के युद्ध में पराजित कर दिया, ये सारी चीजें हमको जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इनकी जानकारी हमको एक फारसी ग्रंथ है चचनामा। एक फारसी ग्रंथ है चचनामा। इसी चचनामा से हमको ये सारी जानकारी प्राप्त होती है। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम की सिंध विजय की जानकारी हमको किस पुस्तक से प्राप्त होती है? तो फारसी ग्रंथ चचनामा से इसकी जानकारी हमको प्राप्त होती है। अब अगले फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला फैक्ट यह है कि सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने ही सिंध प्रांत के लोगों पर जजिया कर लगाया हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने ही सिंध प्रांत के लोगों पर जजिया कर लगाया हुआ था। जजिया कर क्या होता था? देखिए, जजिया कर धार्मिक कर नहीं था। पहली बात तो ये जान लेंगे स्पष्ट। एग्जाम में पूछा जाता है जजिया कर था, ऑप्शन में धार्मिक कर होता है। धार्मिक कर बिल्कुल नहीं था। जजिया कर एक धार्मिक कर नहीं था। पहली बात तो ये जान लेते हैं जजिया कर के बारे में। दूसरी बात जजिया कर के बारे में ये जानते हैं कि जो जजिया कर था वो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। यानी जो मुस्लिम नहीं होते थे उन गैर मुस्लिमों से जजिया कर लिया जाता था। और अगर ये जजिया कर गैर मुस्लिम नहीं देते थे तो उनको अप्रत्यक्ष रूप से इस्लामिक बनाने की धमकी दी जाती थी। प्रत्यक्ष रूप से नहीं दी जाती थी, अप्रत्यक्ष रूप से उन गैर मुस्लिमों को इस्लामिक बनाने की धमकी दी जाती थी। या फिर आप जजिया कर दीजिए या फिर इस्लाम कबूल कीजिए। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेंगे जजिया कर के बारे में। अब आगे अगली घटना क्या होती है? देखिए, 712 के बाद 713 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान पर भी विजय प्राप्त की हुई थी। आगे बढ़ा, सिंध प्रांत के बाद मुल्तान पर भी इसने विजय प्राप्त कर ली। तो इतने सारे फैक्टों को हमने देखा, इस्लाम धर्म के बारे में जाना और भारत पर अरबों के आक्रमण के संबंध में जाना। थोड़ा सा अरबों के आक्रमण के संबंध में कुछ फैक्ट और शेष रह गए हैं। अब इनको जो है इरेज करके हम
अन्य फैक्टों को जानते हैं। हाँ, तो देखिए कुछ जो शेष फैक्ट थे उनको हमने यहाँ बीच में लिखा हुआ है, एक एक करके समझते हैं। देखिए सबसे पहले जो है एक मोहम्मद बिन कासिम ने एक सिक्का प्रचलन में लाया था, तांबे का सिक्का होता था, उस सिक्के को कहा जाता था दिरहम। यानी मोहम्मद बिन कासिम ने दिरहम नाम के तांबे के सिक्के का प्रचलन प्रारंभ किया था। तो प्रश्न बनता है कि दिरहम नाम के तांबे के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम किसके द्वारा भारत में प्रारंभ किया गया था? तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अब देखिए एक फैक्ट और पूछा जाता है, ये फैक्ट ये है कि प्रश्न बनता है कि व्यापारी के रूप में केरल के मालाबार तट पर सबसे पहले अरब के लोग देखे गए थे। यानी अरब के लोग सबसे पहले कहाँ देखे गए थे व्यापारी के रूप में? केरल के मालाबार तट पर। यानी केरल के मालाबार तट से इन्होंने व्यापार कार्य प्रारंभ किया था। किसने? अरब वालों ने। तो इस फैक्ट को याद रखना। अब देखिए आक्रमण के उद्देश्य क्या थे। जो अरबों का भारत पर आक्रमण हुआ, तो आखिरकार इस आक्रमण के उद्देश्य क्या थे? वो इन आक्रमणों से क्या क्या करना चाहते थे भारत में? तो दो मुख्य रूप से उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य तो यही था कि लूटपाट करें और धन दौलत अर्जित करें। तो जो पहला उद्देश्य था वो ये था कि लूटपाट करके धन दौलत अर्जित करना। और जो दूसरा उद्देश्य था वो था इस्लाम धर्म का प्रचार व प्रसार करना। तो जो अरबों के आक्रमण के उद्देश्य थे वो दो मुख्य रूप से थे, एक इस्लाम धर्म का प्रचार व प्रसार करना, दूसरा लूटपाट करके धन दौलत अर्जित करना। अब आगे देखते हैं इस आक्रमण के क्या क्या प्रभाव हुए। यानी अरबों का भारत पर आक्रमण हुआ तो इसका क्या क्या प्रभाव पड़ा, कहाँ कहाँ क्या क्या बदला, इसको समझते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही कि भारत में इस्लाम का प्रवेश हो गया। भाई इस्लाम इसके पहले कहाँ था भारत में? जब अरबों ने आक्रमण किया तभी तो भारत में इस्लाम का प्रवेश हुआ। तो पहला तो यही प्रभाव देखने को मिला कि भारत में इस्लाम का प्रवेश हो गया। दूसरा प्रभाव क्या हुआ? सबसे पहले हमने बताया था जजिया कर की शुरुआत, यानी सिंध प्रांत के लोगों पर मोहम्मद बिन कासिम ने ही सबसे पहले जजिया कर लगाया हुआ था गैर मुस्लिमों पर। तो जजिया कर की शुरुआत सबसे पहले हुई, ये भी एक अरबों का ही प्रभाव था। तीसरा प्रभाव क्या था? देखिए ऊंट पालन और खजूर की खेती जो है सबसे पहले प्रारंभ हुई भारत में अरबों के आक्रमण के बाद ही। इसके पहले यहाँ पर ऊंट पालन नहीं होता था और ना ही खजूर की खेती होती थी। अब अरबों का आक्रमण हुआ, उसी के प्रभाव के कारण ऊंट पालन और खजूर की खेती जो है वो प्रारंभ की गई। अगला देखिए चौथा प्रभाव क्या हुआ? चौथा प्रभाव ये हुआ कि हिंद मतलब भारत, तो हिंद की जनता के संदर्भ में सबसे पहले हिंदू शब्द का प्रयोग जो है वो अरब वासियों ने ही किया था। ये फैक्ट महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे कि हिंद अर्थात भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया हुआ था? तो हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरब वासियों ने ही किया था। अगला पॉइंट देखते हैं पंचतंत्र। पंचतंत्र किसके द्वारा रचित है? जानते हैं हम लोग, विष्णु शर्मा के द्वारा लिखित ग्रंथ, बहुत ही पॉपुलर ग्रंथ पंचतंत्र। ब्रह्म सिद्धांत किसके द्वारा लिखित है? ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्मगुप्त के द्वारा लिखित है। तो इन दोनों ही ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद किया गया जब अरबों का आक्रमण भारत में हुआ। तो अरबों के भारत पर आक्रमण का एक प्रभाव ये भी हुआ कि पंचतंत्र और ब्रह्म सिद्धांत जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद हुआ। तो ये सारे कुछ फैक्ट हम लोगों ने जाने। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हुआ टॉपिक इस्लाम धर्म का प्रवेश और भारत पर अरबों का आक्रमण। इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन टॉपिक से नहीं बन सकते हैं। अब आगे की क्लास में भारत में तुर्की आक्रमण पढ़ेंगे कि सबसे पहले भारत पर किन लोगों ने आक्रमण किया, तुर्की कौन से थे जिसने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया। तो ये सब अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।